संहिता 138:2 के अनुसार बाइबल कहती है, खुदावन का परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है कि खुदावन, मैं तेरे मंदिर की ओर मुड़कर तुझे दंडवत करता हूँ। तेरी करुणा और तेरी भलाई के वजह से मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। इसका मतलब दाऊद परमेश्वर की खिदमत, परमेश्वर की इबादत, उसकी प्रशंसा इसलिए करता है कि परमेश्वर वो है जो अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अहमियत देता है, अपने वचन को महत्व देता है। और हम उस परमेश्वर की संतान है जो वचन का परमेश्वर है, जो अपने वचन को पूरा करने वाला, वायदों को पूरा करने वाला, हमें संवारने वाला, हमें संवारने वाला ऐसा खुदावंत वो है। अब हम इस विषय के ऊपर अध्ययन करें। वचन में 4 बातें हैं। वचन में आज्ञा है, वचन में प्रतिज्ञा है, वचन में परमेश्वर की मर्जी है और वचन में परमेश्वर का काम है। कभी हमारे लिए वो आज्ञा पालन आने वाला वचन होगा, कभी प्रतिज्ञा का हमें प्रोत्साहित करने वाला वचन होगा, कभी परमेश्वर की मर्जी को समझने वाला वचन आएगा, कभी परमेश्वर का काम है ये बताने वाला वचन आएगा। सभी बातों में हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना बहुत जरूरी है। इन दिनों में आज इंसान बहुत सारी बातों को अधिक महत्व दे रहा है, अपने प्रॉब्लम को महत्व दे रहा है, अपने टेंशन को महत्व दे रहा है, धन दौलत को महत्व दे रहा है। बड़ी बड़ी कलीसिया जो अपने बड़ी इमारत को महत्व दे रहे थे, लेकिन आज इमारत खाली पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग अपने परिवार को अधिक महत्व दे रहे थे, अपने रिश्ते नातों को महत्व दे रहे थे, लेकिन एक सच्चे मसीह की पहचान है, वो इन सभी बातों से अधिक परमेश्वर के नेचर में, परमेश्वर के स्वभाव में, वो सभी बातों से अधिक उसके वचन को महत्व देता है। वचन को जो महत्व देता है, मुझे आपको बताना है, शायद उसके बहुत कम दोस्त होंगे, शायद उसके कम रिश्ते नाते होंगे, लेकिन वो व्यक्ति खुदा के साथ हमेशा बना रहता है। अब हमने वचन का जो मोटिव है, वचन का जो पर्पज है या वचन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमने दूसरे पत्रस की किताब से बहुत अच्छी तरह से देखा है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और वचन 4 कहता है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा, मतलब प्रतिज्ञाओं के द्वारा, वचन के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। मतलब वचन संसार में जो बुरी अभिलाषा से जो सड़ाहट पैदा होती है, वचन हमें उससे छुटकारा देता है और ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। वचन का उद्देश्य है कि हम इस संसार की जो भी अभिलाषाओं से उत्पन्न होने वाली जो सड़ाहट, जिसे पाप कह सकते हो, वासना कह सकते हो, लालच कह सकते हो, कुकर्म कह सकते हो, इन सभी सड़ाहट से अगर आपको और मुझे छुटकारा चाहिए, तो आपका और मेरा जीवन जैसे पानी के बपतिस्मे में हम जैसे पानी से पूरी तरह से उस पानी में अंदर चले जाते, जैसे आत्मा में पूरी तरह से अंदर चले जाते, वैसे वचन में भी गहराई तक जाना जरूरी है। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उस दुल्हन का इंतजार कर रहे, तैयार होने की, वो दुल्हन जो वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध होती है। आज वचन को केवल छिड़कते हो या वचन से पूरी तरह से शुद्ध होते हो? क्योंकि वचन को अगर आपके जीवन में आप अगर अहमियत दोगे, तो बाइबल कहती है वचन संसार की सड़ाहट से हमें छुटकारा देती है और ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनाती है। आपके और मेरे जीवन में भले हमें कोई सहभागी नहीं बनाता होगा, लेकिन अगर आप आपके जीवन में वचन को अहमियत देने वाले लोग हो, वचन के अनुसार जीवन जीने वाले लोग हो, तो निश्चय वचन आपको एक चरित्र देता है। वचन आपको एक ऐसा चरित्र देता है जो संसार की दुर्गंधी से छुड़कर हमारे अंदर परमेश्वर की सुगंधी और परमेश्वर का स्वभाव लेकर आता है। और इस वचन का जिसने पालन किया वो इब्राहिम, उसके जीवन से हमने देखा है कि उसने वचन को अहमियत दी और इसलिए उसके जीवन में हम परमेश्वर पिता का प्रेम भी देखते हैं, ईश्वरीय स्वभाव का वह सहभागी हो गया। इसीलिए नए नियम में गलातियन 3:14 में हमें अब्राहम की ब्लेसिंग भी मिलती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हमने इन दिनों में किन बातों को अहमियत दिया है, ये हमें सोचना होगा।
उसके बाद हमने इसहाक के जीवन पर अध्ययन किया है और इसहाक के जीवन से आज हम फिर से एक बार उन बातों के ऊपर और गहराई से देखेंगे। जब एक बड़ा अकाल गिरा था, अब उस अकाल के दरमियान बाइबल कहती है कि इब्राहिम के जमाने में जैसे अकाल पड़ा था, इसहाक के जमाने में भी अलग प्रकार का एक अकाल गिरा। अब उस वक्त इसहाक मिस्र में जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्र की ओर जा रहे होंगे, क्योंकि मिस्र में अनाज होगा, पानी होगा और अपनी जान को बचाने के लिए बहुत सारे लोग मिस्र की ओर जा रहे थे। लेकिन बाइबल कहती है उत्पत्ति के 26 अध्याय में जब अकाल पड़ा था, लेकिन उसी वक्त बाइबल ये कहती है 2 वचन में, वहां मतलब कहा जहां पर इसहाक था। इसहाक जहां से मिस्र में जाने की कोशिश कर रहा था, जहां पर इसहाक पराये देश में था, बाइबल कहती है वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा। मेरे मराठी बाइबल में दिया है नीचे मिस्र में मत जा। आज ये मिस्र मतलब ये संसार है, मिस्र एक गुलामी है। आज बाइबल हमें कहती है नए नियम के अनुसार यीशु मसीह कहते हैं कि हम मिस्र के नहीं है, हम संसार के नहीं है। संसार से हमें उसके बहुमूल्य लहू की कुर्बानी के द्वारा हमें अलग कर दिया गया है। आज बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहलाते हैं, लेकिन उनका जीवन संसार की बातों से अधिक भरा हुआ होता है। उनकी सोच संसार की तरह होती है, उनकी फेलोशिप संसार के लोगों से होती है, उनकी सभी प्रकार की बातें संसार के लोगों की तरह से होते हैं। और वो केवल संडे के लिए 1 घंटे के लिए वो यीशु के होते हैं। आज इन दिनों में हमें सोचना होगा, इसहाक को वहां दर्शन मिला जहां इसहाक मिस्र में जाने की कोशिश कर रहा था। आज हमें दर्शन आ रहा है वचन के द्वारा। वचन का द्वारा दर्शन ये कहता है कि आप और मैं भी, भले आपके जीवन में बड़े बड़े अकाल आए होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बरकत का अकाल, हीलिंग प्रॉब्लम, चंगाई का अकाल, परिवार की प्रॉब्लम, शांति और आनंद का अकाल, फ्यूचर का प्रॉब्लम, नाना प्रकार के अकाल में आप पड़े होंगे। लेकिन इन दिनों में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आया था, उसकी वजह से आपको इन दिनों में सोचना होगा कि क्या मैं परमेश्वर के वचन को अहमियत देकर, क्या मैं एक ऐसा चरित्र मेरे जीवन से दिखा रहा हूं जो खुदा को भाता है। बाइबल में यहाँ पर प्रतिज्ञा आई, प्रतिज्ञा में परमेश्वर ने इसहाक को 6 बातें बताई। अब वो 6 बातों में परमेश्वर इसहाक को कहता है अगर तू मिस्र में नहीं जाएगा तो नंबर 1 वो कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, नंबर 2 मैं तुझे आशीष दूंगा, नंबर 3 मैं ये सारा देश तेरे वंश को दूंगा, नंबर 4 वो कहता है कि जो शपथ मैंने तेरे पिता से खाई थी मैं तुझसे पूरा करूंगा, नंबर 5 वो कहता है कि तेरा वंश आकाश के तारांगन के समान करूंगा, मतलब बढ़ाऊंगा, और नंबर 6 पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। मतलब अलग अलग लोग तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेगी। ये 6 आशीष या ये 6 प्रकार का अनुग्रह कब मिलेगा? जब आज्ञा आई नीचे मिस्र में मत जा। जब वचन की वो आज्ञा आई नीचे मिस्र में मत जा। जब हम ये विश्वास करते, निश्चय करते, प्रभु भले मुझे खाने को रोटी हो ना हो, भले मुझे कोई इज्जत दे या ना दे, भले लोग मुझे तुच्छ माने, लेकिन मैं फिर से संसार में नहीं लौटूंगा। संसार में मैं फिर से पुराने स्वभाव में भी नहीं जाऊंगा। भले दुनिया मुझे उकसाए, भले मेरे अपने मुझे उकसाए, भले मेरी बर्दाश्त की जब कसौटी या परीक्षा आती है, लेकिन मैं संसार में फिर से एक बार पुराने स्वभाव में नहीं जाऊंगा। इन दिनों में आपको लोग उकसाएंगे, इन दिनों में लोग आपको मजबूर करेंगे पुराने स्वभाव में आने के लिए, लेकिन आपका मेरा कर्तव्य यह है कि परमेश्वर के वचन को इन बातों से अधिक अहमियत देनी होगी। परमेश्वर के वचन को लोग जो हमें टीस करते, जो हमें मजबूर करते पुराने स्वभाव में आने के लिए, उनको ये दिखाना है आप हमारे साथ कैसे भी बर्ताव करें, लेकिन हम नीचे मिस्र में नहीं जाएंगे।
हम फिर से पुराने स्वभाव में, पुराने आदम में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर नया आखिरी आदम रहता है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो खुद वचन है। इन दिनों में हमें इन बातों के ऊपर, अगर आपको कुछ करना नहीं आता, आप शांत बैठ जाओ, आप किसी को कुछ रिप्लाई मत करो, कोई अपने बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपकी सफाई खुदावन उसके कलाम के अनुसार, उसके समय के अनुसार जरूर देगा। इन दिनों में हमें देखना होगा कि क्या मेरे जीवन से वचन आज सच में महिमा पा रहा है क्या? वचन के द्वारा संसार से उत्पन्न होने वाली अभिलाषाओं से, उन सड़ाहट से मैं छुटकारा पाया हूं क्या? क्या मैं ईश्वरीय स्वभाव का हुआ हूं क्या? आज इन बातों पर हमें गौर फरमाना होगा। समय की पाबंदी की वजह से मैं केवल 15 मिनट के लिए आया था, इसलिए मैं इस शॉर्ट में इन बातों को बता रहा हूं। अगले सेशन में, अगले सैटरडे में हम डिटेल में देखेंगे कि इसहाक ने उन दिनों में उस आज्ञा का, उस वचन को महत्व देने के लिए उसने किन किन बातों का, उसने वहां पे अपने जीवन में किन किन बातों का उसको सामना करना पड़ा, किस परिस्थिति से उसको गुजरना पड़ा। इन सब बातों का विवरण हम अगले सप्ताह में देखेंगे। थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं लेट आया हूं, इसलिए फिर से एक बार क्षमा चाहता हूं। खुदावन करे इन वचन के द्वारा आपको वो बहुत बहुत आशीषित करे, और हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वचन को खुदावन की महिमा के लिए और लोगों तो फैलाए, ताकि परमेश्वर